ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 9 टेक्स्ट 127 तक चर्चा की थी। महाप्रभु की सात प्रहरी लीला चल रही थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक करके उनका प्रार्थना करके आप लोग आरती किए, फिर भोग अर्पण करना चालू किए। महाप्रभु एक एक भक्त को उसके इतिहास को बता करके उसको आशीर्वाद देना चालू कर रहे हैं। अमाया वसिया छेन गौरचंद्र किछु नहीं भले जत करे भक्त वृंद। As Gaurchand sat in his full glory, he did not say anything about the devotees' activities. नाना बीता पुष्प सभे पाद पद्म दिया त्राहि प्रभु बलि पड़े दंडवत हैया। और भक्त लोग अनेकों प्रकार के पुष्प महाप्रभु के चरण कमलों में अर्पण कर रहे हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार कर रहे हैं और महाप्रभु को ये बोलते हुए त्राहि प्रभु, त्राहि मीन्स प्लीज सेव अस, हमें बचाइए। और ये बोल करके उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं भक्त लोग। केहा करे जय ध्वनि चतुर्थी के आनंद क्रंदन मात्र सुनी। Someone spoke with humility and someone offered praises. Only the sound of ecstatic crying was heard in the four directions. यह काकू करे, कोई बड़े विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोग भगवान को गुणगान कर रहे हैं। चारों तरफ केवल क्रंदन और हरी ध्वनि मात्र सुनाई दे रही। कि अद्भुत सुख इल निसार प्रवेशे जे आई से ही जैन वैकुंठ प्रवेशे। What wonderful happiness arose as night fell. क्या अद्भुत सुख उत्पन्न हुआ जैसे जैसे रात्रि होने लग गई। Whoever came there felt like they were entering वैकुंठा। जो भी वहां पे लोग भक्त लोग उपस्थित थे, सब ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु राइला महाऐश्वर्य प्रकाश जोड़ हस्ते सम्मुखे रचिल सर्वदास। So in this way, the Lord manifested his supreme opulences as all his servants stood before him with folded hands. तो अपने महाईश्वर्य को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं और उनके सारे सर्वेंट हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भक्त अंगे अंग दिया पाद पद्म मेली लीलाए आछे न गौर सिंह कुतूहली। The lion like Gouda happily enjoyed his pastime while extending his feet and touching the bodies of the devotees. So, भक्त अंगे अंग दिया पाद पद्म मेली, अपने चरण कमलों को प्रदान करके वहां पर इन लीलाओं को आस्वादन कर रहे हैं। वरुण मुख आई लेना श्री गौर सुंदर जोड़ हंसते रही लेना सब अनुचर। अब फाइनली महाप्रभु वरोन्मुख हो गए। ये आपके लिए महाप्रसाद ये भी दीजिए। जो सकते हैं ये भी खाते नहीं। हाँ, हाँ, इसीलिए पानी देते हैं, नहीं तो दूध नहीं पानी देते
So as Sri Gaurasundar was about to give benedictions, all his followers stood before him with folded hands. वरोन्मुख हो गए। वरोन्मुख मीन्स वरदान देने के लिए तत्पर। हाँ। सात प्रहरिया भावे सर्वजने जने अमायाय प्रभु कृपा करे ना अपने। During the Sat Prahariya Bhav, the Lord bestowed mercy on everyone without publicity. ये सात प्रहर के लिए 21 घंटे तक महाप्रभु सारे भक्तों में अमायाय कृपा, सिंसियर मर्सी प्रदान किए, मिल सकती शुद्ध भक्ति को प्रदान करते हैं। आज्ञा है श्रीधरे रे झाट ज्ञान, आसिया देखो कमोरा प्रकाश विधान। महाप्रभु इमीडिएटली आदेश दिए, जाओ कोला श्रीधर को लेके आओ। लेट हिम कम एंड बिहोल्ड माई opulences। कोला श्रीधर अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि उनको लेके आओ ताकि वो मेरे ऐश्वर्य को देख सके। निरवधि भावे मोरे बड़ा दुख पाया, आसिया देखो कमोरे झाटा आने गया। As he constantly thinks of me, he feels great unhappiness। मुझे निरंतर मेरा स्मरण करते हुए बहुत वो दुख को प्राप्त करता है। क्यों विरह में। Bring him at once so that he may see my glories। उसको तुरंत लेके आओ ताकि वो मेरी महिमा को जान सके। नगरेरा अंत्य किया ठाकिया वसिया, जे मोरे डाकाए तारे आनिया थरिया। जब महापुरी आदेश दिए कि जाओ श्रीधर को लेके आओ, तो कोई भक्त वहां पे जानता नहीं है श्रीधर कौन है, क्योंकि ये दूर गांव में है, नगर के अंत में जाकर के। जब आप लोग आपस में आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं हम कैसे पहचानेंगे कौन है, तो महाप्रभु पूछने के पहले ही बता दिए कि गो टू द एज ऑफ टाउन, नगर के अंत में जाओ और वहां पे इंतजार करो, वहीं पे मिलेगा वो व्यक्ति जो जोर जोर से मेरे नाम को पुकार रहा होगा। समझ लेना वही श्रीधर होगा, उसको लेके आ जाओ। महाप्रभु ऐसे आदेश दिए। ढाईला वैष्णव गण प्रभुर वचन, आज्ञा लई गेला त्वरा श्रीधर भवन। महाप्रभु के आदेश को फॉलो करते हुए कुछ वैष्णव तुरंत श्रीधर के घर में दौड़ के जाते हैं। श्रीधर, हाँ यहीं से गिराओ, नहीं इसी में रखो, और फिर बाद में वो कर देंगे। से श्रीधरे किछु सुना आख्यान, खोला र पसार करी राखे नीच प्राण। So now here are some topics about Sridhar. He earned his livelihood by selling banana leaves। अब आप लोग ऐसे कोला शशिधर की कथा सुनिए जो अपना जीवन यापन कैसे करता था। केले के पत्तों को बेच करके अपना जीवन यापन करने वाले श्रीधर की कथा को आप सुनिए। सुन रहे हैं आप लोग, कौन कौन सुनना चाहते हैं। कोला बेचा श्रीधर इसलिए बोलते हैं, कोला मतलब बनाना, केला, बेचा उसको बेच करके जो अपने आप को मेंटेन करते, तो उनकी कथा सुनाने जा रहे हैं। सब आप लोग इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं, तो ये कथा सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत अद्भुत कथा है। श्रीधर के टॉपिक्स बता दें। एक बार खोला गाछी किनिया आनाय, खानी खानी करी ताहा काटिया बेचाय। He would buy one banana tree, cut it into pieces, and then sell those pieces। खोला गाछी refers to a whole banana tree। तो वो क्या करते थे, पूरा एक बनाना केले का वृक्ष खरीदते थे, उसको कट करते थे, उसके पत्ते से भी लोना वगैरह बनाते थे, उसके ब्रांचेस से भी कुछ चीजें बना करके वो बेचते थे इस प्रकार से। ताहाते जे किछु है दिवस उपाय, तारा अर्थ गंगा रन नैवेद्य लागी चाय। और पूरा दिन इस प्रकार से ये छोटा सा धंधा करने के बाद जो भी दिन के अंत में उनकी कमाई होती थी, उसमें से 50% गंगा माता की पूजा के लिए
लगा देते थे। अर्थे कशो सावडाय है निज प्राण रक्षा, यही मत है विष्णु भक्तेरा परीक्षा। विद द अदर हाफ ही मेंटेन्ड हिज लाइफ। और बाकी फिर जो आधा बचता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। दिस इज द टेस्ट ऑफ अ डिवोटी ऑफ विष्णु। ये है टेस्ट, कि अपने अपने आप को मेंटेन वो 50% में ही करते थे। जितना भी अर्निंग होता था उसका 50% जो है माता गंगा की सेवा के लिए लगा देते थे। सयोदा रिफर्स टू प्रॉफिट अर्न थ्रू द बिजनेस। तो जितना भी लाभ प्रॉफिट होता था, अगर किसी दिन 500 रुपए का प्रॉफिट है तो 250 रुपये गंगा माता की सेवा के लिए और 250 रुपये से अपना पालन पोषण। और किसी दिन अगर केवल 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 25 रुपये गंगा माता की सेवा के लिए, बाकी 25 रुपये में अपना जीवन है। ऐसा करते थे। ये टेस्ट है। भगवान भागवत में बोलते हैं यस्याहम अनुगृणामि हरिष्य तद्धनम। सुना है। इफ आई स्पेशली फेवर समवन आई ग्रेजुअली डिप्राइव हिम ऑफ हिज वेल्थ। मैं अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ तो उसका धन धीरे धीरे खींच लेता हूँ। डर गया आप? डरिए नहीं, टेंशन मत लीजिए। ये विशेष जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं उसकी बात कर रहे हैं भगवान। अभी अभी आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं हो रही है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, आप में से मुझे पहले पूछना चाहिए था ये प्रश्न, तो खैर अभी पूछ लेता हूँ। आप में से कौन कौन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है? कोई है आप में से? अभी कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। पहले पूछता तो अच्छा रहता है, फिर शौक लग जाता है सबको। अच्छा, कुछ वक्त अभी भी हाथ ऊपर कर रहे हैं। विशेष कृपा का मतलब मालूम है ना? सोच लीजिए भगवान क्या बोल रहे हैं, विशेष कृपा। यस्याहम अनुग्रणामि, इफ आई स्पेशली फेवर समवन। अगर सुदामा का केस अलग। आप सुदामा बन के तो पहले दिखाओ, उसके बाद। हाँ, तो भगवान बोल रहा है आई स्पेशली फेवर समवन आई ग्रेजुअली डिप्राइव हिम ऑफ हिज वेल्थ। अगर मैं किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसका सारा संपत्ति हर लेता हूँ, डिप्राइव कर देता हूँ। हाँ। अब बताइए, विशेष कृपा किसी को चाहिए? अभी हाथ नहीं ऊपर कर रहे कोई, 4-5 लोग बस कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। ब्रह्मन् यम अनुगृणामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम मां चाभिमन्यते। तो बोल रहे माय डियर लॉर्ड ब्रह्मा, बिकॉज of material opulence a foolish person becomes dull witted and mad. Thus he has no respect for anyone within the three worlds and defies even my authorities. To such a person I show special favor by first taking away all his possessions. भगवान इस प्रकार से स्पेशल मर्सी करते हैं। तो ये कोला विजय श्रीधर जो है, ये वो महान वैष्णव है, केले के एक पत्ते से अपना जीवन यापन कर रहे थे। महासत्यवादिते हूँ जेन युधिष्ठिरा जार जी मूल्य बोले न है बाहिरा। और हालांकि ये तो कर रहे थे बिजनेस, धंधा करने वाले थे, करते थे, लेकिन सत्यवादी तो ऐसे थे, महाराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी थे। ही नेवर डेविएटेड फ्रॉम वट एवर प्राइस ही फिक्स्ड। और जो भी प्राइस फिक्स करते थे उससे कभी डेविएट नहीं होते थे। मध्य मध्य जे बचन तार तत्व जाने, ताहार वचने मत द्रव्य कहानी कीने। Sometimes those who knew his glories would buy his goods without bargaining. कभी कभी कोई लोग जो उसकी महिमा जानते थे उससे बिना बार्गेनिंग करे खरीद लेते थे। यही मत नवद्वीप अच्छे महाशय, खोला बेचा ज्ञान करे के न चीना है। इस प्रकार से नवद्वीप में एक ऐसे महापुरुष रहते थे, महान भक्त रहते थे, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं पाता था। कोला बेचा करके उनको जानते थे। कोला बेचा मीन्स बनाना लीफ सेलर, बनाना केला के पत्ते बेचने वाला के ही नाम से उनको जानते थे। चारि प्रहर रात्रि निद्रा नहीं, कृष्ण नामे सर्वरात्रि हरि बले दीर्घ आवने।
He passed the entire night without sleep while loudly chanting the names of Krishna and Hari. पूरा रात सोते नहीं थे और कृष्ण और हरि का नाम जोर जोर से पुकारते हुए व्यतीत करते थे. By loudly chanting the names of Krishna throughout the night, Sridhar disturbed the villagers' peaceful sleep. As a result of the pure devotees' current preaching of the holy names, the goddess literatures of this world become so disturbed by hearing the holy names vibrated by the mouths of those pure devotees of the Lord that being unable to express their inconvenience, they engage in various forms of harassment in order to deceive people and obtain material objects with the desire to gratify their senses. Some of them earn their livelihood by reciting Srimad Bhagavatam, glorifying the topics of the Lord, or performing kirtan with expert musical arrangement. In this way, they try to show that they are equal to the pure devotees. Intelligent persons, however, can easily detect their duplicity in the form of deceitfulness and mundane endeavors. The purpose of the devotees' kirtan is to feelingly address Krishna for the benefit of themselves and the godless human society, while the purpose of the cheaters' kirtan is to gratify their own senses on the pretext of chanting the holy names, giving lectures, reciting, and singing sweetly. Therefore, there is a difference of heaven and hell between the activities of the servants of the Supreme Lord and those of the lusty sense enjoyers. The word Dirghala means lengthy or drawn out. तो बोला वैसे श्रीधर जोर जोर से कृष्ण के नाम पुकारते थे जिससे आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाते. जते का पाषंडी भले श्रीधर रटाके रात्रे निद्रा नाही जाए दुई कर्ण फाटे महाचाशा बेटा भाते पेट नाही भरे क्षुधाए व्याकुल है या रात्रि जागे मरे. तो लोग क्या बोलते थे कि कंप्लेन करते थे ऐसा कि श्रीधर के जोर जोर से कीर्तन से नाम जप से हम रात को सो भी नहीं सकते हैं, हमारे कान फट जाते हैं. और फिर उन श्रीधर का निंदा करना चालू करते थे कि ये जो व्यक्ति है ये लो क्लास नीच जाति का है जो अ, अपना पेट भी नहीं भर सकता है. हाँ, और इसलिए भूख प्यास के तड़प के कारण दिन रात भर जगता रहता है और जोर जोर से कृष्ण को पुकारता है और हमारा भी नींद डिस्टर्ब कर देता है. ऐसा लोग निंदा करते हैं. So not understanding the actual purport of chanting the holy names, the atheist said, since poor Sridhar is unable to earn his livelihood, he is incapable of procuring his food and clothes. Because he has nothing to eat, he therefore screams loudly the whole night in order to disturb the Supreme Lord and break the peace of ordinary people. Although such misdeeds are appropriate for a greatly uncivilized person like Sridhar, we cannot approve of such kirtan throughout the night. ऐसे लोग जो है निंदा करते हैं. ए मत पाषंडी मरय मंद बलि निज कार्य करय श्रीधर कुतूहली. इस प्रकार से पाखंडी लोग श्रीधर को निंदा करते थे लेकिन श्रीधर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो आनंद पूर्वक अपने कार्य में लगे रहते थे. हरिनाम जप के कार्य को छोड़ते नहीं थे. हरि बलि डाके डाकी तेजे आछय श्रीधर निशा भागे प्रेम जोगे डाके उच्चैश्वर. Sridhar continued to loudly call out the name of Hari with love throughout the night. और श्रीधर निरंतर पूरी रात्रि जोर जोर से भगवान हरि के नाम का उच्चारण प्रेम पूर्वक करते रहते थे. अद्यपत भक्त गण गेला मात्र धाया श्रीधर डाक सुने तथाई ठाकिया. As soon as the devotees got halfway there, they heard the loud cries of Sridhar. जब भक्त लोग ढूंढने के लिए निकले थे श्रीधर को, तो जैसे ही आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे तो उन्होंने ये सुनाई देना चालू कर दिया श्रीधर के जोर जोर से हरिनाम. तो समझ गए. तो फिर जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा को फॉलो करते हुए जाने लगे. डाक अनुसारे गेला भागवत गण श्रीधरे रथरिय लैला तत्क्षण. सो उस हरिनाम ध्वनि को फॉलो करते हुए भक्त लोग श्रीधर को के पास पहुंचे और उनको तुरंत पकड़ के ले आए और बोले, चल चल महाशय प्रभु देख गया हमारा कृतार्थ है तुम परसिया. बोले हे महाशय चलो चलो जल्दी,
भगवान का दर्शन करने के लिए। लेट अस बिकम ग्लोरियस बाय योर टच। और हम भी आपको स्पर्श करने मात्र से हम धन्य हो गए। सुनिया प्रभुर नाम श्रीधर मूर्छिता, आनंदे विवल हई पडिल भूमिता। और भगवान के नाम को सुनने मात्र से, किसी चैतन्य महाप्रभु पर्सनली याद किए हैं, पुकार रहे हैं, ये सुनने मात्र से श्रीधर इतने भाव विभोर हो गए कि मूर्छित होकर के धरती पे गिर पड़े। आते व्याते भक्तगण लई लटूलिया, विश्वम्भर आगे नीला अलग करिया। लेकिन भक्त लोग किसी प्रकार से जल्दी जल्दी उनको उठाए और बड़े सावधानी के साथ भगवान विश्वम्भर के सामने लेकर के आ गए। अलग करिया मीन्स वेरी जेंटली विदाउट प्रेशर। बहुत सम्मान के साथ, केयरफुली, सावधानी के साथ, बिना प्रेशर दिए उनको उठा के लेके आए, भगवान विश्वम्भर के सामने प्रस्तुत कर दिए। श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हईला, आईसा आईसा बलि डाकिते लागिला। श्रीधर को देख करके वह महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, आईसा आईसा, कम कम, आओ पास आओ पास आओ। विस्तर करियाच मोरा दान, बहु जन्म मोर प्रेमे त्यजिल जीवन। महाप्रभु बोल रहे हैं, हाँ, भगवान कभी भूलते नहीं है। महाप्रभु बोल रहे हैं, यू हैव वर्शिप्ड मी सो लॉन्ग, विस्तर करिया आज मोर आराधन। आपने मेरा सेवा पूजा बहुत लंबे समय से किया है। एंड यू हैव पास मेनी लाइफ टाइम्स टू ऑब्टेन माई लव, बहुत जन्म मोर प्रेमे त्यजिल जीवन। कई कई जन्म आपने व्यतीत किए हैं मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसलिए बोल रहे, विस्तर करिया आज मोर आराधन, बहुत बहुत लंबा मेरा पूजा किया आपने, है ना। बहुत जन्म मोरे प्रेम है, मोर प्रेमे त्यजिल जीवन। मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत सारे जन्म त्याग दिए, या साथ ही साथ में बहुत सारे जन्मों में सब कुछ सेक्रीफाइस करके मेरा विस्तर तरीके से, विस्तरित विस्तृत रूप में मेरा आपने भजन किया है, सेवा किया है। महाप्रभु याद कर रहे हैं, इसलिए बुलाए। समझ रहे हैं ना। तो हम जब भगवान के लिए जीवन सेक्रीफाइस करते हैं, ये सब सेक्रीफाइस, ये ये सब व्यर्थ नहीं जाने वाला है। भगवान याद करते हैं। समझ रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैंने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, केवल भगवान के लिए ही पूरा सेवा किया, समर्पण किया, नहीं फिर भी भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं। भगवान भूलेंगे नहीं। जिस दिन साक्षात्कार होगा, भगवान याद दिलाएंगे आपको। आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कितने कितने जन्म कैसे कैसे सेक्रीफाइस किया है, भगवान के लिए त्याग किया है। ये भगवान को याद रहेगा एक एक जन्म के बारे में। भगवान प्रसन्न होकर के एक्सेप्ट करेंगे, है ना, इटर्नली देन। अब आगे बोल रहे हैं महाप्रभु, ध्यान से सुनिए, बहुत प्रेरणादायक है। यही जन्म में मोर सेवा करिल विस्तर, तुम्हारा खोलाए अन्न खाई निरंतर। और इस जन्म में तो आपने पर्सनली मेरा बहुत सेवा किया है। पिछले अनेकों जन्म आपने मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए जीवन निछावर किया है। कई कई जन्मों में जा जा करके सेक्रीफाइस किया, इस्कॉन में आश्रम ज्वाइन किया, सेक्रीफाइस किया, प्रचार किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, अपने सुख को त्याग दिया और मेरा सेवा किया, मुझे मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए जीवन यापन किया आपने, कई कई जीवन। और इस जन्म में भी आपने मेरा बहुत सेवा किया है। हाँ, मैं आपके द्वारा बनाए हुए केला के पत्ते में हमेशा खाता हूँ, बहुत अन्न खाई निरंतर। तुम्हारा हस्तेर द्रव्य खाई नु विस्तार, पासारीला आमा संगे जे कैला उत्तर। I have eaten many times, many items obtained from you. You have forgotten your conversations with me. आपके द्वारा प्राप्त बहुत सारे द्रव्य, खाद्य पदार्थ मैंने खाए हैं। इस प्रकार से आपने बहुत सेवा किया मेरा, लेकिन आप भूल गए हो मेरे साथ जो भी कन्वर्सेशन हुआ है। लेकिन मुझे याद है। महाप्रभु बोल रहे हैं,
जखन करिला प्रभु विद्यार विलास, परम उद्धत है न जखन प्रकाश। सेई काले गूढ़ रूपे श्रीधरे संगे, खोला के न बेचक चले, कैला बहुरंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाइए। सुन रहे हैं ना सब लोग? कौन कौन सुन रहे हैं ध्यान से? सभी लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप में से कौन कौन बहुत लोग सुन रहे हैं ध्यान से कोला विशेष श्रीधर के इस दिव्य लीला को? ये बहुत ही प्रेरणादायक। अभी कोला विशेष श्रीधर को जब भगवान बोलेंगे वर मांग, वरदान मांगो कुछ, तो सुनिएगा कोला विशेष श्रीधर क्या मांगते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं। So, when the Lord manifested his pastimes as a scholar, पंडित के रूप में जब महाप्रभु अपनी लीलाएं कर रहे थे, he acted like a most arrogant person. Keeping his identity concealed, he enjoyed various pastimes with Sridhar on the pretext of buying banana leaves. हाँ, महाप्रभु अनेकों प्रकार की लीलाएं कोलाभिषेक श्रीधर के साथ करते थे on the pretext of buying banana leaves. कोलाभिषा श्रीधर श्रीधर के दुकान में जाते थे महाप्रभु, और फिर उनसे बार्गेनिंग करते थे। अनेकों प्रकार से हर दिन जाते थे और तर्क वितर्क करते थे, परेशान करते थे। हाँ, बनाना, केला के पत्ते खरीदने में। प्रतिदिन सितरेरा पसारे थे किया, थोड़ा काला मूला खोला आने न किनिया। The Lord daily visited Sridhar's shop and bought banana leaves, bananas and banana stems. तो महाप्रभु डेली श्रीधर के दुकान में जाते थे, वहां से केले के पत्ते, केले और केले का जो स्टेम, तना, खरीद के लाते थे। प्रतिदिन चारि दंड कलह करिया, तबे से की नए द्रव्य अर्ध मूल्य दिया। और हर दिन डेली श्रीधर के साथ कम से कम 2 घंटा झगड़ा करते थे, तर्क वितर्क बहस करते थे, और फाइनली फिर जो भी खरीदते थे उसका आधा प्राइस दे करके लेके चले जाते थे। सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल्य बोले, अर्ध मूल्य दिया प्रभु निज हस्त टोले। और श्रीधर इतने सत्यवादी थे कि जानते थे कि मैं जितना मूल्य बोलूंगा उसका आधा ही दे के जाएगा, लेकिन फिर भी वो सत्यवादी होने के कारण यथार्थ मूल्य बोल देते थे। 10 रुपए का है तो 10 रुपए ही बोलते थे, ऐसा नहीं कि चलो 20 रुपए बोलता हूँ फिर ये कम करा करा के 10 रुपए तो देके जाएंगे। नहीं, 10 रुपए था 10 रुपए ही बोलते थे। लेकिन भगवान हमेशा तर्क वितर्क करके फाइनली 5 रुपए में लेके जाते थे। उठिया श्रीधर दास करे कड़ा कड़ी, यही मत श्रीधर ठाकुरेरा हुड़ा हुड़ी। Then Sridhar would stand up, grab hold of the goods, and a tug of war would ensue. In this way, Sridhar and the Lord would shove each other. तो जब महाप्रभु इस प्रकार से सब ले लेते थे, पैक कर लेते थे, उसके बाद आधा पैसा देते थे, तो श्रीधर को गुस्सा आता था, उठ जाता था, और महाप्रभु का पकड़ लेता था। नहीं, आप नहीं लेके जा सकते, पहले ही मैंने जो मूल्य था उतना सच सच बता दिया, इससे कम नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ, आपको नहीं पसंद है तो आप बहुत सारी दुकानें वहां से जाके ले लो, है ना, मेरा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ो। महाप्रभु बोलते नहीं, यहीं से लूंगा और इतने ही मूल्य में लूंगा। फाइनली प्रभु बोले केने भाई श्रीधर तपा, सा विनेक तुम्हारा अर्थ आचे है ना वासी। तो महाप्रभु बोलते थे कि अरे भाई श्रीधर, why do you live like an ascetic when you have so much wealth? कि अरे श्रीधर, तुम ऐसे तपस्वी की तरह क्यों रहते हो जब तुम्हारे पास इतना सारा धन है? मुझे मालूम है कितना धन है तुम्हारे पास। हमारा हाथेर द्रव्य है काड़िया, एता दिन के आमी ना जाने सिहा। Why are you taking the goods from my hands? ये जो मैं आपके ये लेके जा रहा हूँ, आप इसको मेरे हाथ से वापस क्यों ले रहे हो? आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? आप ऐसे धमकी देते थे। जब श्रीधर बोलता था कि नहीं ठीक है, आप मत लो, मैं दूसरे दुकान से जाके खरीद लो, मेरा माल यहीं पे छोड़ दो, तो महाप्रभु बोलते थे मेरे हाथ से क्यों छुड़ा रहे हो? मुझे मालूम नहीं तुमको मैं कौन हूँ?" हाँ, फिर महाप्रभु बोलते थे, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद परम ब्रह्मण्य श्रीधर क्रुद्ध नहीं है,
वदन देखिए सर्वद्रव्य काढ़िलाए। So most Brahminical Sridhar did not become angry. हालांकि बिजनेसमैन थे, धंधा करते थे, लेकिन उनका स्वभाव ब्राह्मण की तरह था। तो इसलिए वो गुस्सा नहीं होते थे। अब महाप्रभु के फिर ऐसे महाप्रभु बोल देते थे तो उनका मुखमंडल देख करके वो फिर गुस्सा नहीं करते थे और फिर छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से मदन मोहन रूप गौरांग सुंदर, ललाटे तिलक शोभे ऊर्ध मनोहर। तो गौरांग सुंदर के बहुत ही मदन मोहन, मन को मोहित कर लेने वाले सुंदर रूप का दर्शन करते थे, जिनके माथे में सुंदर ऊर्ध्व बाहु तिलक है। ये देख करके वो बड़े आकर्षित हो जाते थे और छोड़ देते थे। त्रिकच्छ वसन शोभे कुटिल कुंतल, प्रकृति नयन तुई परम चंचल। एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन अ धोती टक्ड इन एट थ्री प्लेसेस। त्रिकच्छ धोती पहने हुए हैं, एंड ही हिज हेयर वॉज कर्ली, घुंघराले सुंदर बाल, एंड बोथ हिज नेचर एंड आईज वर रेस्टलेस। प्रकृति अनयन, प्रकृति मीन्स उनका नेचर, स्वभाव, अनयन आंखें, दोनों ही परम चंचल थी। लॉर्ड्स आइज आर बाय नेचर मोस्ट रेस्टलेस। उनकी आंखें स्वाभाविक रूप से बड़ी रेस्टलेस हैं, चंचल हैं। शुक्ल यज्ञ सूत्र शोभे वेटीय शरीरे, सूक्ष्म रूप में अनंत जेहेन कलेवरे। और सूक्ष्म रूप में अनंत देव उनके छाती में ब्राह्मण के जनेऊ के रूप में रहते थे। तो इस रूप में उनका दर्शन कर रहे हैं तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं महाप्रभु। आधरे तांबुला हासे श्रीधरे चाहिया, आर बार खोला लय आपने तू दिया। द लॉर्ड च्यूड बीटल नट्स एज ही लुक्ड एट श्रीधर। पान खाते हुए श्रीधर को देखते हुए, पान श्रीधर को देखते हुए पान चबा रहे हैं। एंड देन ही अगेन पिक्ड अप द बनाना लीव्स विद हिज ओन हैंड्स। और फिर खुद से अपने बनाना केला के पत्तों को ले लिए। श्रीधर बोले न सुना ब्राह्मण ठाकुर, क्षमा कर मोरे मुई तुम्हारा कुकुर। श्रीधर बड़े विनम्रता के साथ बोलते थे कि हे ओ रिस्पेक्टेड ब्राह्मण, हे ब्राह्मण ठाकुर, सुनिए, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका कुत्ता हूँ। ऐसे विनती करते थे ताकि किसी तरह से छुटकारा मिल जाए, इनसे चले जाएंगे। प्रभु बोले जानी तुम परम चतुर, खोला बेचा अर्थ तुम्हार अच्छा है प्रचुर। हाँ मुझे मालूम है, सब मालूम है तुम्हारे बारे में, तुम बड़े चतुर व्यक्ति हो। मुझे पता है, ये बनाना, केला का पत्ता बेच बेच करके तुमने कितना धन कमा रखा है, ये सब मैं जानता हूँ। आरे की पसार नहीं श्रीधर बले, अल्प कड़ी दिया तथा कीना पात खोले। तो श्रीधर फिर बोलते थे आर देर नो अदर शॉप्स, और कोई दुकान नहीं है, जाओ वहां से जाके ले लो सस्ते में। हाँ, सस्ते में मिल जाए उधर, तो उधर से जाके ले लो। प्रभु बोले योगानिया आमी नाही छाड़ी, थोड़ा कर दिया मोरे तुम ही ला हकड़ी। महाप्रभु बोलते थे कि आई विल नॉट गिव अप माई सप्लायर। आप ही मेरे सप्लायर हो, मैं आपसे ही इतने दिनों से लेता आया हूँ, तो आपसे ही लूंगा, और किसी के पास क्यों जाऊं। हाँ ये मेरा, लो पैसा और मुझे दो कुछ केला और केला का पत्ता, और छोड़ दो मुझे, और किसी के पास नहीं जाने वाला। बचपन से तुमसे ही लिया है तो तुम्ही से लेंगे ना। रूप देखी मुग्ध आई सिद्धर जे हासे, गाली पाड़े विश्वभर परम संतोषे। So on seeing the Lord's beauty, Siddhar would become overwhelmed and smile. लेकिन महाप्रभु के जैसे मुख को देखता था तो बड़ा भाव विभोर हो जाता था श्रीधर, और फिर स्माइल कर देता था। महाप्रभु जब बोलते हैं कि क्यों जाऊं दूसरे के पास, तुमसे ही लिया है तो तुम्ही से लूंगा, ये लो पैसा और चुपचाप दे दो। ये देख करके, महाप्रभु के मुख को देख करके वो बेचारा भाव विभोर हो जाता था, और फिर हंस देता था, छोड़ देता था। और फिर विश्वम्भर, हाँ, हंसते हुए बहुत ही तीखा वाणी बोल करके चले जाते थे। प्रत्याह गंगारे द्रव्य देह तकिनिया, हमारे वह किछु दिले मूल्य ते छाड़िया। तो महाप्रभु एक और कभी कभी ऐसे भी आर्गुमेंट करते थे, यू बाय इंग्रेडिएंट्स दैट यू रेगुलरली ऑफर टू गैंजेस, सो व्हाट इज रॉन्ग इफ यू गिव मी अ डिस्काउंट। महाप्रभु बोलते थे कि तुम डेली गंगा की पूजा के लिए सामग्री खरीद के लाते हो, गंगा को अर्पण करते हो,
इसमें क्या गड़बड़ हो, क्या गलत हो जाएगा अगर मुझे थोड़ा सा छूट दे दिया, तो गंगा का दे तो मेरे को भी दे दो। आखिरकार गंगा कौन है? गंगा मेरी दासी है। ऐसा बोल देते थे। तो बेचारा कान बोल, अरे अरे, क्या बोल रहे हैं। हाँ। जे गंगा पूजा है तुम्हें आमितार पिता, सत्य सत्य तुम्हारे कहिला यही कथा। बोल रहे तुम गंगा के लिए डेली 50% अपना इनकम से खरीद करके उसको अर्पण करते हो। मुझे डिस्काउंट देने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? जिस गंगा का तुम डेली पूजा करते हो उसका बाप हूं मैं, बाप। ये मैं सत्य बोल रहा हूँ तुमको, समझ लो। और जब श्रीधर ये सुनता था तो कर्ण हंसते, दे श्रीधर विष्णु विष्णु बोले, उद्धत देखिया तारे देहि पात खोले। और जब श्रीधर ऐसे सुनता था तो विष्णु विष्णु बोल करके कान बंद करके विष्णु विष्णु बोलता था। और बोलता था ठीक है ले जाओ छोड़ो, ये बकवास मत करो, ये अपराधजनक चीजें मत बोलो, ये मुझे नहीं सुनना है। गंगा माता का ऐसा अपमान मैं नहीं सुन सकता हूँ। यही मत प्रतिदिन करे न कंडल, श्रीधर ज्ञान विप्र परम चंचल। इस प्रकार से दोनों ये डेली इस प्रकार से 2-2 घंटे ऐसे ही महाप्रभु झगड़ा करते थे। और इसलिए श्रीधर भगवान को बहुत ही मोस्ट रेस्टलेस ब्राह्मण समझता था, कि बड़ा बहुत ही चंचल विप्र है ये, परम चंचल ब्राह्मण है ये। श्रीधर भले ने मुई हारी लूं तुम्हारे, कड़ी बिनु किछु दिबा क्षमा कर मोरे। फिर फाइनली श्रीधर जो है हार ही जाता था, बोलता था मैं हार गया आपसे, मुझे अकेला छोड़ दो, ले जाओ जो लेके जाना ले जाओ, कुछ मत दो, कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, फ्री में ले जाओ सब कुछ। एक खंड खोला दीवा एक खंड तोड़ा, एक खंड कलम मूला आर दोष मोरा। आई विल गिव यू अ पीस ऑफ स्टेम, a few bananas and a few leaves. Then, am I still at fault? ये लो मैं आपको देता हूँ और ले जाओ, ये भी ले जाओ और कुछ केला ले जाओ और कुछ पत्ते ले जाओ, अभी भी मेरा दोष है, ले जाओ फ्री में ले जाओ। ऐसे फाइनली परेशान होकर के श्रीधर बोल देता था। प्रभु बोले भाल बाल आर नहीं दाय। श्रीधर खोले प्रभु प्रत्यय न खाए। महाप्रभु बोलते थे हाँ अभी अच्छा है, अभी अच्छा है, अब मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है आपसे। और इस प्रकार से द लॉर्ड रेगुलरली एट राइस ऑफ द श्रीधर लीफ प्लेट्स, और इस प्रकार से डेली महाप्रभु लेके जाते थे श्रीधर के वहां से पत्ते, और उसी में राइस खाते थे। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपके पत्ते में जी मैं डेली राइस ग्रहण करता हूँ। भक्तेर पदार्थ प्रभु है न मत खाए, कोटि है ले ओ अभक्तेर उलटी न चाय। In this way, the Lord enjoys the gifts of his devotees and does not glance at millions of gifts offered by non-devotees. इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के द्वारा जो गिफ्ट है, पदार्थ गिवन बाय डिवोटीज, उसको एंजॉय करते हैं। और अभक्तों के द्वारा ऐसे करोड़ों जो गिफ्ट है उसको भी महाप्रभु स्वीकार नहीं करते। यही लीला करीबा चैतन्य है नाचे, इहार करने से श्रीधरे खोला बेचे। Lord Chaitanya had a desire to perform this pastime. That is why he had Sridhar sell banana leaves. समझ में आया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये सारी लीलाएं करना चाहते थे, इसीलिए श्रीधर कोला बेचा, श्रीधर को कोला बेचा बनाए, खोला बेचा, बनाना सेलर, बनाना लीफ सेलर, समझ गया ना? कोला बेचा श्रीधर, केले के पत्ते बेचने वाले क्यों बने? क्योंकि महाप्रभु डेली ये लीला करना चाहते थे, इसलिए उनको ये लीला बनाया। यही लीला लागिया श्रीधर बेचे खोला के, पूजिते पारे विष्णु वैष्णवेर लीला। के पूजिते पारे विष्णु वैष्णवेर लीला। In order to perform such pastimes, he made Sridhar sell banana leaves. Who can understand the pastimes of Lord Vishnu and the Vaishnavas? तो अपनी इसी प्रकार की लीलाओं को करने के लिए महाप्रभु कोला बेचा श्रीधर को कोला बेचा बनाए, यानी केला पत्ता बेचने वाला बनाए। इस प्रकार के मान विष्णु और वैष्णव की लीला को कौन समझ सकता है? बिना प्रभु जानाए ले केहा नहीं जाने, सही कथा प्रभु कराइला स्मरणे। No one can know these pastimes unless the Lord reveals them. The Lord reminded everyone of this principle. इन लीलाओं को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता जब तक भगवान खुद उसको प्रकट न कराना चाहे, है ना? भगवान इस सिद्धांत को सबको प्रकट कराए, और हम लोग ये श्रवण कर रहे हैं।
और कुछ हद तक समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा इन लीलाओं को प्रकट करा रहे हैं। प्रभु बोले श्रीधर देखा रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आजी करी दे तो। अब सुनिए ध्यान से, हाँ। अब कुल अभी श्रीधर सामने बैठे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं, श्रीधर देखो मेरे रूप का दर्शन करो, आज मैं आपको अष्ट सिद्धि प्रदान करूंगा। टुडे आई विल अवॉर्ड यू द 8 मिस्टिक परफेक्शंस। अष्ट सिद्धि आपको बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हाँ प्रभु, दे दो दे दो, जल्दी ना। अष्ट सिद्धि जानना चाहते हैं? हमको पता भी नहीं है, सबको पता भी नहीं होगा। सुनिए, अष्ट सिद्धि पहले सुन लीजिए। प्रभुपाद जी लिखे हैं यहाँ पे। हाँ, अष्ट सिद्धि में से एक है अणिमा। अणिमा सिद्धि का अर्थ होता है बिकमिंग स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। अणिमा सिद्धि किसी के पास होगी तो सबसे छोटे से छोटा बन जाएगा। यानी आप परमाणु से भी ज्यादा छोटा बन करके कहीं भी घुस सकते हैं। हाँ, ये अणिमा सिद्धि है। फिर महिमा सिद्धि, बिकमिंग ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़े से भी बड़ा बन सकते हैं। बड़े बड़े प्लेनेट से भी बड़ा बन करके उस प्लेनेट को भी उठा सकते हैं। पहाड़ को उठा सकते हैं। एंड लघिमा, बिकमिंग लाइटर देन द लाइटेस्ट। सबसे हल्का से भी ज्यादा हल्का बन सकते हैं। लघिमा सिद्धि है। यानी आप वायु में तैर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एंड चौथा सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि वो सिद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति जो इच्छा करे वो प्राप्त कर सकता है। मतलब आप जैसे यहाँ पे बैठे हैं हम लोग मुंबई में, और हमको अगर इच्छा हो कि वो लंदन में जो कोहिनूर का हीरा रखा है ना, वो मेरे पास आ जाए, तो आप बस हाथ बढ़ाएंगे, सोचेंगे, और वो कोहिनूर का हीरा आपके पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्राप्ति सिद्धि। ये चौथी सिद्धि है। और पांचवी सिद्धि सुनिए, प्रकाम्य सिद्धि, जिसमें वन एक्सपीरियंसेस एनी इंजॉयबल ऑब्जेक्ट आइदर इन दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। प्रकाम्य सिद्धि वो सिद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति पूरे सृष्टि में, हाँ, इस जगत में या दूसरे जगत में, कोई भी भोग करने वाली वस्तु है उसको अनुभव कर सकता है। हाँ, ये पांचवी छठी सिद्धि सुनिए, ईशिता सिद्धि। ईशिता सिद्धि जो है, इसके द्वारा व्यक्ति वन कैन मैनिपुलेट द सब पोटेंसीज ऑफ माया एंड थ्रू द कंट्रोलिंग पोटेंसी कॉल्ड वशिता सिद्धि वन इज अनइम्पेडेड बाय द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। ईशिता सिद्धि के द्वारा व्यक्ति माया भौतिक प्रकृति के शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। एंड वशिता सिद्धि के द्वारा प्रकृति के तीन गुणों से अप्रभावित अपने आप को रख सकता है। और एक ये छठी सातवीं और आठवीं सिद्धि है कामा वसायिता सिद्धि, जिसके द्वारा व्यक्ति वन कैन ऑब्टेन एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर टू द हाईएस्ट पॉसिबल लिमिट। कामा वसायिता के द्वारा व्यक्ति इस संसार में कहीं भी किसी भी स्तर का कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कामा वसायिता सिद्धि। So, my dear gentle Uddhav, these 8 mystic perfections are considered to be naturally existing and unexcelled within this world. तो ये 8 सिद्धि भगवान देने के लिए तैयार हो गए। आप बताइए, आप में से किसी को ऐसा अगर दिया जाएगा तो आप में से कोई है जो मना कर पाएगा नहीं चाहिए? अगर भगवान खुद देना चाहे, भगवान पूछ नहीं रहे हैं कि मैं आपको चाहिए या नहीं चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं श्रीधर को, सुनिए। भगवान बोल रहे हैं, प्रभु बोले श्रीधर देखा रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान अजिक करी दे तो। कि श्रीधर, बहुत विस्तर भजन किया है आपने, मेरा विस्तृत भजन किया है, मैं आप प्रसन्न हूँ। आज मैं आपको अष्ट सिद्धि प्रदान करता हूँ, ये लो, अष्ट सिद्धि प्रदान करता हूँ। दे रहे हैं भगवान, पूछ नहीं रहे हैं। ये तो बिना मांगे दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसमें तो कौन है जो ये मना कर सकता है? हाँ, अब आगे सुनिए। श्रीधर, कोई है? कोई हाथ ऊपर नहीं किया। या अष्ट सिद्धि के बारे में सुने हैं? तो आगे फिर, माता तुल्य चाहे महापुरुष श्रीधर, दामल श्यामल देखे से विश्वम्भर। से जब महाप्रभु बोले देखो मेरे रूप को, तो द एक्सॉल्टेड श्रीधर रेज्ड हिज हेड। जैसे महाप्रभु बोले देखिए मेरे, देखो मेरे रूप को देखो, और मैं आपको सिद्धि देता हूँ, तो श्रीधर जो है अपना सिर ऐसे ऊपर उठाया और देखा क्या? विश्वम्भर वॉज ब्लैक इज लाइक अ तमाल ट्री।
श्याम वर्ण के रूप में दर्शन कर रहा है भगवान का। हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, महाज्योतिर्मय सब देखे विद्यमान। कमलतांबुल तेई हाथे रहु परे, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे। महाफणी छत्र धरे सिरे रहु परे, सनक नारद सुख देखे स्तुति करे। प्रकृति स्वरूप सब जोड़ हस्त कोरी, स्तुति करे चतुर्दिके परम सुंदरी। देखी मात्र श्रीधर हिला सुविस्मिता, सेई मत ढलिया पडिला पृथ्वीता। महाप्रभु आगे बोलते, उठा उठा श्रीधर, प्रभु रा आज्ञा हिला, प्रभु वाक्य श्रीधर से चैतन्य पाइला। तो श्रीधर ने क्या दर्शन किया? जैसे सिर उठाया, श्रीधर ने दर्शन किया कि भगवान श्याम सुंदर फ्लूट लेकर के खड़े हैं, और बाजू में राइट साइड में बलराम जी खड़े हैं। और साथ साथ में देखा श्रीधर की पूरा आसपास का क्षेत्र जो इफल्जेंट हो गया है, ज्योतिर्मय प्रकाशित हो गया है। और साथ में क्या देखा उन्होंने कि माता लक्ष्मी भगवान को तांबुल अर्पण करने के लिए हाथ में तांबुल लेकर के खड़ी हैं। और चतुर्मुखा और पंचमुखा, चतुर्मुखा ब्रह्मा, पंचमुखा शिव जी भी खड़े होकर के प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। सब श्रीधर देख रहा है। महाप्रभु प्रकट किया अपने आप को इस रूप में। और महाफणी छत्र, he saw Ananta hold his 1,000 heads as an umbrella over the head of the Lord। और अनंत शेष 1,000 फन लेकर के महाप्रभु के सिर के ऊपर खड़े हैं, अम्ब्रेला की तरह। एंड सनक, नारद, सुखदेव भगवान की महिमा को गुणगान कर रहे हैं। इन द फोर डायरेक्शंस ग्रेटली ब्यूटीफुल वुमेन वर ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड विथ फोल्डेड हैंड्स। चारों दिशाओं में चार अत्यंत सुंदर स्त्रियां हाथ जोड़ करके भगवान को गुणगान अर्पण कर रही हैं। और on seeing these, Sridhar was struck with wonder. As such, he reeled and fell to the ground। इस सिर ऊपर करके देखा ये सारा दृश्य, और ये देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित, विस्मित, सुविस्मित होकर के उसका सिर ऐसे से हिला, और फिर धड़ाम से गिर पड़ा। महाप्रभु फिर बोलते हैं, उठा उठा श्रीधर, गेट अप श्रीधर, उठो उठो। प्रभु आज्ञा हिला, जैसे ये आदेश दिए तो श्रीधर then regained consciousness by words of the Lord। भगवान के शब्दों को सुनकर के श्रीधर को चेतना आ गई। प्रभु बोले, श्रीधर हमारे कर स्तुति। श्रीधर बोले, प्रभु मोई मूढ़मति। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, श्रीधर उठो उठो, मेरा प्रार्थना करो। श्रीधर रिप्लाई कर रहा है, ओ लॉर्ड आई एम मोस्ट फुलिश। हे भगवान, मैं मूढ़मती हूँ, मैं बहुत मूढ़मती हूँ। कौन स्तुति जान मोई की मोर सकती। प्रभु बोले, तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। तो बोल रहे हैं श्रीधर, मेरे पास क्या कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ स्तुति आपका नहीं जानता हूँ, मैं क्या बोलूं, क्या गुणगान करूं आपको। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आपके शब्द मात्र मेरे लिए प्रार्थना है, बोलो कुछ भी बोलो। यू जस्ट स्पीक, योर वर्ड्स अलोन आर प्रेयर्स टू मी। आपके शब्द हैं तो, और वाक्य मात्र मोर स्तुति, आपके शब्द मात्र ही मेरी स्तुति है, बोलो। प्रभुर आज्ञाए जगन माता सरस्वती, प्रवेशिल जिह्वाय श्रीधर कर स्तुति। तो महाप्रभु समझ गए कि ये बेचारा बहुत घबरा रहा है, इसको डर लग रहा है। डर मतलब कि मैं क्या स्तुति करूं, मेरे को तो कुछ आता नहीं है भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, क्या आपका गुणगान करूं, ये आपका अद्भुत ऐश्वर्य है। महाप्रभु बोले, आपका वाक्य मात्र मेरा स्तुति है, बोलो। तो भगवान समझ गए। तो भगवान सरस्वती को आदेश दिए, जाओ उसके जीवों में बैठ जाओ। तो माता सरस्वती इमीडिएटली श्रीधर के जीवों में प्रकट हो जाते हैं। और फिर श्रीधर इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण करना चालू करते हैं। सुनेंगे प्रार्थना? हाँ। जय जय महाप्रभु, जय विश्वम्भर, जय 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 नवदीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सचि पुण्यवती गर्भजात, जय जय वेद गोप्य, जय दुजराज, जुगे जुगे धर्मपाल, करिनान साज, गूढ़ रूपे संभाइला नगरे नगरे,
विना तुम्ही जाना इला के जानिते पारे. तुम्ही धर्म तुम्ही कर्म तुम्ही भक्ती ज्ञान तुम्ही शास्त्र तुम्ही वेद तुम्ही सर्व ध्यान तुम्ही सिद्धी तुम्ही रिद्धी तुम्ही भोग योग तुम्ही श्रद्धा तुम्ही दया तुम्ही मोह लोभ तुम्ही इंद्र तुम्ही चंद्र तुम्ही अग्नि जला तुम्ही सूर्य तुम्ही वायू तुम्ही धन बला तुम्ही भक्ती तुम्ही मुक्ती तुम्ही अजभवा तुम्ही वहाई बेकेना तुम्हारा इचे सबान पूर्वे मोरा स्थाने तुम्ही आपने बलिला तोर गंगा देख मोरा चरण सलिला तब मोर पाप चित्ते नाही स्मरण ना जानिल मुई तो रामुल्य चरण जे तुम्ही करीला धन्य गोकुल नगर एखाने हाईला नवद्वीप पुरंदर राखिया वेळाओ भक्ती शरीर भितरे एन भक्ती नवद्वीपे हाईला बाहिरे भक्ती जोगे भीष्म तोम जिनिल संवरे भक्ति जोगे यशोदाए बांधिला तुम्हारे भक्ति जोगे तुम्हारे वेचिला सत्यभामा भक्ति वसे तुम्ही कांधे कैले गोपरमा अनंत ब्रह्मांड कोटी वही जा रे मने से तुम्ही श्रीधाम गोपा वहिला आपने जहाँ है ते आपनार पराभव हया से बड़ा गोप्य लोके काहरे न कया भक्ति लागी सर्व स्थाने पराभव पाइया जिनिया बेड़ाओ तुम्ही भक्ति लुकाइया से माया हिल चूर्णार नहीं लागे हेर देख सकल भुवन भक्ति मागे से काले हारिल जन दुई चारि स्थाने एकाले बांधिबा तोमा सर्व जने जने महाशुधा सरस्वती श्रीधरेर सुनी विस्मय पाइल सर्व वैष्णव आगनी प्रभु बोले श्रीधर बचिया मगवर अष्ट सिद्धि मुआची तुम्हारा गोचरा. तो महाप्रभु को इस प्रकार से अद्भुत गुणगान करना चालू कर दिए. सरस्वती उनके साक्षात जीवों में बैठ गई. तो इसका ट्रांसलेशन करना है क्या? समझ गए आप लोग? जय जय नहीं समझ में? सिंपल तो है. जय जय महाप्रभु जय विश्वम्भर जय 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 नवदीप पुरंदर. ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड ऑफ नवदीप. जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटि नाथ. जय जय सची पुण्यवती गर्भ जात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ की आपकी जय हो. जय जय सची पुण्यवती सची माता के गर्भ से प्रकट होने वाले भगवान आपकी जय हो. जय जय वेद गोप्य जय द्विजराज. वेदों में भी जो गोपनीय है, वैदिक शास्त्र को भी जो अननोन है, गोपनीय है, उनकी जय हो. और ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आपकी जय हो. युगे युगे धर्म पालन करी नाना साज. और अनेक हर युग में आप अनेकों प्रकार से धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं. गूढ़ रूपे संभाइला नगरे नगरे बिना तुम्ही जाना ले की जानीते पारे. आप अपने आप को छुपा करके नवदीप नगर में अनेकों प्रकार से भ्रमण कर रहे थे, लीला कर रहे थे, किसी को पता नहीं चला. जब तक आप ना रिवील करना चाहो तो कौन आपको जान सकता है. तुम्ही ना जाना इले के जानीते पारे. हाँ, आप ही धर्म हो, आप ही कर्म हो, आप ही भक्ति, आप ही ज्ञान, आप ही तुम्ही शास्त्र, तुम्ही वेद, तुम्ही सर्व ध्यान, तुम्ही सिद्धि, तुम्ही रिद्धि, तुम्ही भोग योग, तुम्ही श्रद्धा, तुम्ही दया, तुम्ही मोह लोभ. योर रिलीजन ग्रीड, योर कंपैशन, योर फेथ, योर योगा, योर एंजॉयमेंट. तुम्ही इंद्र, तुम्ही चंद्र, तुम्ही अग्नि जल, तुम्ही सूर्य, तुम्ही वायु, तुम्ही धन बल. अहम सर्वस्व प्रभु कौन बोले. तुम्ही भक्ति, तुम्ही मुक्ति, तुम्ही अज भव. ब्रह्मा और शिव भी आप ही हो. तुम्ही वह हाई बेपकेन तुम्हारा ये सब. हाँ, दे आर ऑल सबऑर्डिनेट टू यू. बट वाई कंसिडर यू टू बी देम. आप सब कुछ हो लेकिन वो लोग आप नहीं है. किलर बोल रहे हैं. बट वाई कंसिडर यू टू बी देम. दे आर ऑल सबऑर्डिनेट टू यू. ये सब आपके सबऑर्डिनेट हैं. पूर्वे मोरे स्थाने तुम्ही आपने बलीला. पहले आप मेरे दुकान में आया करते थे और बोलते थे बार बार
कि गंगा तो मेरे चरण से निकलती है। मैं इतना पापमती था, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, और मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया, आपको समझ नहीं पाया, आपके अमूल्य चरण कमलों की महिमा नहीं जान पाया। ये अपने आप में पापमती होने के कारण। जे तुम्हें करीला धन्य गोकुल नगरे, एखाने आइलन अवदीप पुरंदर। हाँ, यू आर द सेम पर्सन, आप वही व्यक्ति हो जो गोकुल को धन्य किए, और आप अब नवदीप पुरंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। राखिया बेडाव भक्ति शरीर भीतरे, है न भक्ति नवदीप पे आइला बाहिर। यू कंसील डिवोशनल सर्विस विद इन योर बॉडी, बट यू हैव मैनिफेस्टेड दैट डिवोशनल सर्विस इन नवदीप। तो भक्ति योग आप छुपा के रखते हैं अपने शरीर के अंदर, लेकिन उस भक्ति योग को आज इस अवतार में आप आकर के नवदीप में प्रकट किए हैं। भक्ति योग में भीष्म तोमा जिनीला समरे। इसी भक्ति योग के द्वारा भीष्म ने आपको युद्ध क्षेत्र में जीत लिया था। इसी भक्ति योग के द्वारा ही यशोदा ने आपको बांधा था। इसी भक्ति योग के द्वारा सत्यभामा ने आपको बेच दिया था। इसी भक्ति योग से के वश में आकर आप यू कैरीड अ कवर्ड डैमसेल ऑफ ब्रजा ऑन योर शोल्डर्स। एक गोपरामा को आप अपने कंधों पे बैठा कर लेके जा रहे थे। हाँ। अनंत ब्रह्मांड कोटि बहे जा रे मने, से तुम्हें सीधा में गोपा वहिले आपने। You are carried in the midst minds of the inhabitants of innumerable universes. Personally carried the coward by Shri Rama. आप जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के निवासियों के मन में निवास करते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से श्री दामा को अपने ऊपर कंधों में बैठा कर लेके गए थे। ये सब गुणगान कर रहे हैं। जहाँ हिते आपनार परा भव है, से ही बड़ा गोप्य लोग या कहारे न कहे। यू आर कॉन्कर्ड बाय डिवोशन सर्विस, देयरफॉर इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। आप शुद्ध भक्ति योग के द्वारा ही जीते जाते हैं, इसलिए बहुत ही अत्यंत गोपनीय है ये शुद्ध भक्ति योग। साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं सकते हैं। भक्ति लागी सर्व स्थाने पराभाव, पाया जीनिया वेड़ाओ तुम्हें भक्ति लुकाया। यू आर ऑलवेज कॉन्कर्ड बाय डिवोशन सर्विस, आप हमेशा भक्ति के द्वारा जीते जाते हैं, इसलिए आप इसी ऐसी शुद्ध भक्ति को हमेशा छुपा के रखते हैं। एंड वॉन्डर अराउंड लाइक अ कॉन्करर, विजयी बन के आप घूमते हैं पूरे संसार में, लेकिन आपके ऊपर वो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है जो आपकी शुद्ध भक्ति योग जिसके पास होती है, इसलिए आप उस शुद्ध भक्ति योग को छुपा के रखते हैं, देते नहीं आसानी से माया हिला चूर्ण आर नहीं लागे, हेर देखा सकल भुवन भक्ति मांगे। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर्स इज नाउ सैटर्ड एंड इनएक्टिव। अन्य सभी अवतारों में भगवान अपने भक्तियों को छुपा के रखते हैं, देते नहीं, लेकिन भगवान का वो जो माया है चूर्ण हो गया, अब इनएक्टिव हो गया है। अब जस्ट सी द एंटायर वर्ल्ड हैंकर्स फॉर योर डिवोशनल सर्विस। अब पूरा जगत आपकी भक्ति योग को प्राप्त कर रहा है। से काले आरिला जन दुई चारि स्थाने, ये काले बांधीबा तुम सर्व जने जने। At that time you were defeated by only 2 or 4 persons, but now you will be bound by one and all। बोल रहे हैं अन्य अवतारों में भगवान आए तो 2-4 लोग ही भक्ति योग के माध्यम से भगवान को खरीद लिए, हाँ, पराजित किए, लेकिन अब आप हर किसी के द्वारा बांधे जाएंगे, हर कोई आपको खरीद लेगा भक्ति योग के द्वारा। महासुधा सरस्वती श्रीधरे रसुनी, विस्मय पाइल सर्व वैष्णव आगरी। आफ्टर हियरिंग श्रीधर्स ट्रांसेंडेंटल प्रेयर्स, ऑल द एक्सॉल्टेड वैष्णव वर स्टक विथ वंडर। श्रीधर की ऐसी अद्भुत प्रार्थनाओं को सुन करके सभी वैष्णव वहां पे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, फिर महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले श्रीधर वाचियम अगवर, आशा सिद्धि दिमु आज तुम्हारा गोचर। श्रीधर, मांगो, क्या वरदान चाहिए, आज मैं आपको 8 सिद्धियां देता हूँ। हाँ। श्रीधर बोले न प्रभु आरो भंडाइबा, ठाका है निश्चिंते तुम्हें आर न पारिबा। श्रीधर बोलते हैं, ओ लॉर्ड विल यू अगेन डिसीव मी। हे भगवान, क्या आप मुझे फिर से धोखा देना चाहते हो? स्टे पीसफुल फॉर दिस विल नॉट बी पॉसिबल अगेन। क्योंकि दुकान में आके बार बार धोखा देते थे ना, छुपा के रखे थे अपने आप को, और अब बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ मांगो, वरदान मांगो, मैं तुमको सिद्धि दे रहा हूँ। तो सिद्धार्थ बोल रहे हैं, भगवान अब आप फिर से मुझे धोखा देना चाहते हो? डू यू थिंक अगेन यू कैन चीट मी? शांत हो जाओ, अब मुझे आप धोखा नहीं दे सकते हो। ये वरदान वरदान के चक्कर में मैं नहीं फंसने वाला हूँ। मुझे मालूम है भली भांति मुझे क्या चाहिए। हाँ, आप मुझे वरदान दे करके भाग नहीं सकते हो आप। समझ गए ना? मेन कारण क्यों भक्त यश सिद्धि और ये सारी चीजें नहीं स्वीकार करना चाहते हैं,
क्योंकि भगवान ये देते हैं इसलिए ताकि ये दे करके छुट्टी पाके भाग जाए। भक्त लोग चतुर होते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए, ले लो, आपका इसे सिद्धि नहीं चाहिए। आप ये दे करके मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, धोखा देना चाहते हो, नहीं दे सकते धोखा आप। शांति से बैठ जाओ। प्रभु बोले दर्शन मोर व्यर्थ नाय, अवश्य पाई वर जय चित्त लाय। महाप्रभु बोले, अरे मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकता है। यू मस्ट टेक सम बेनेडिक्शन अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। आपको कुछ न कुछ अवश्य, कुछ न कुछ वरदान लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकता है। हाँ, अब फिर महाप्रभु फिर से बोल रहे हैं, माग माग पुनः पुनः बले विश्वम्भर, श्रीधर बलय प्रभु देह यही बर। तो जब महाप्रभु बार बार बोले कि मेरा दर्शन जो है व्यर्थ नहीं जा सकता है, मांगो मांगो, लो कुछ वरदान लो। तो श्रीधर बोलते हैं, अच्छा भगवान ठीक है ठीक है, आप वरदान देना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे ये वरदान दीजिए। क्या वरदान चाहिए, सुनिए ध्यान से। कौन कौन सुन रहा है, हाथ ऊपर करिए। सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से सब लोग? सब लोग नहीं सुन रहे हैं। क्या वरदान मांगने जा रहे हैं, बोला मिस्टर श्रीधर, ये सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, ताकि समझ में आए कि हम जो वरदान मांगते हैं उसका क्या वैल्यू है। सो श्रीधर बोले, फिर महाप्रभु बोले, माग माग पुनः पुनः भले विश्वभर, श्रीधर भलाए प्रभु दया एक बार, ये वरदान दीजिए। जय ब्राह्मण काली नीला मोरा खोला पात, से ब्राह्मण हउक मोरा जन्म जन्म ना। समझे? श्रीधर बोल रहे हैं, लेट दैट ब्राह्मण हु फोर्सफुली टुक अवे माय बनाना लीव्स बाय मी बी माय लॉर्ड बर्थ आफ्टर बर्थ। वो ब्राह्मण, मुझे वरदान देना चाहते हो आप? ठीक है, ये वरदान दो। क्या? जो ब्राह्मण जबरदस्ती मेरे केले के पत्तों को छीन के ले जाता था मेरे से, हाँ, वो मेरा स्वामी हर जन्म में बना रहे, यही मैं चाहता हूँ। और आगे बोल रहे हैं, जे ब्राह्मण मोर संगे करिला कंडल, मोर प्रभु हौक तार चरण जुगल। लेट मी ऑलवेज एंगेज इन सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ दैट ब्राह्मण हु कॉन्स्टेंटली quarrel विथ मी। जो ब्राह्मण निरंतर मेरे साथ झगड़ा करता था, हाँ, वो उसी के चरण कमल, हाँ, का सेवा में मैं हमेशा निरंतर लगा रहूं। बलिते बलित प्रेम बड़ाए श्रीधरे, तुई बाहु तुली कांदे महा उच्च सरे। ये बोलते बोलते श्रीधर का प्रेम भगवान के प्रति इतना तीव्रता से बढ़ गया कि दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से रोना चालू कर दिया श्रीधर। श्रीधर ये भक्ति देखी वैष्णव सकल, अन्यों ने का देना सब हैया विफल। श्रीधर की ऐसी भक्ति को देख करके सारे वैष्णव भी जोर जोर से रोना चालू करती। ऑल द डिवोटीज, हाँ। हाची बल्ले विश्वम्भर सुन श्रीधर, एक महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर। महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे क्या मांग लिया, सुनो, अभी सुनो, तुमको मांगना भी नहीं आता, मैं देता हूँ। सुनो श्रीधर, आई वॉन्ट टू मेक यू द किंग ऑफ अ ग्रेट किंगडम। एक महाराज्य का मैं तुमको राजा बनाना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। अष्ट सिद्धि ऑफर किए, रिजेक्ट कर दिए श्रीधर। नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वो जो ब्राह्मण जो लड़ाई करता है मेरे साथ, करता था हमेशा, वो ब्राह्मण के चरण कमलों में मैं हमेशा जन्म जन्मांतर सेवा करूं, बस ये चाहिए। अरे श्रीधर, तुमको मांगना नहीं आता है। चलो सुनो, ध्यान से सुनो, मैं देता हूँ तुमको। हाँ, मैं तुमको एक बहुत बड़े राज्य का राजा बनाना चाहता हूँ। श्रीधर बोले, मुई किछुई न चान, हे न कर प्रभु जेना तोर नाम गान। श्रीधर बोले, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए ना, तो ऐसा अरेंजमेंट करिए कि "हे भगवान, मैं हमेशा आपका नाम गान करूं, बस ये चाहिए। प्रभु बोले, श्रीधर अमर तुम दास, एते का देखिला तुम्ही अमर प्रकाश। अब फाइनली भगवान बोल दिए, श्रीधर, क्योंकि आप मेरे दास हो, इसलिए आप मेरे इस प्रकार के ऐश्वर्य को देख पा रहे हो। एते के तुम्हार मति भेद न हईला, वेद गोप्य भक्ति तो तोरे हामी दिला। अब भगवान बोल रहे हैं फाइनली,
दैट इज वाई योर माइंड डज नॉट डेविएट फ्रॉम मी, क्योंकि तुम मेरे दास हो, और इसलिए तुम मेरे ऐश्वर्य को देख रहे हो, और इसीलिए तुम्हारा मन मेरे से तनिक भी विचलित नहीं हो रहा है। और इसी कारण मैं तुमको वैदिक शास्त्रों में भी जो गोपनीय भक्ति है, यानी वैदिक शास्त्र के पास भी जो नहीं है, या वैदिक शास्त्रों को पढ़ के पालन करने के बाद भी जो भक्ति नहीं मिलने वाली है, वो भक्ति मैं तुमको दान दे रहा हूँ, ले जाओ, आई एम गिविंग यू। हाँ, ये महाप्रभु टेस्ट ले रहे थे। जय जय ध्वनि हैला वैष्णव मंडले, श्रीधर पाइला वर सुनील सकले। जय जय। सारे वैष्णव लोग जो खड़े थे, जब महापुरुष इस प्रकार से बोले, वेद गोप्य भक्ति दिल तोरे, वेद गोप्य भक्ति तोरे हमें दिला, मैं वेद गोप्य भक्ति आपको दे रहा हूँ। ये सुनते सारे वैष्णव लोग बोले, जय जय, हरि बोल, गोला विचार श्रीधर की जय। सब लोग ऐसे बोलने लग गए। धन नाही जन नाही नाही का पांडित्य, केची निबेय सकल चैतन्य विद्या। He had no wealth, no followers, and no education. Who can recognize such servants of Lord Chaitanya? हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु का ऐसा दास, जिसके पास कोई धन नहीं, कोई फॉलोवर नहीं, कोई विद्या नहीं, पांडित्य नहीं, कौन भला उनको पहचान सकता है? कि करिबे विद्या धन रूप जस कुले, अहंकार बाड़ी सब पढ़ाए निर्मूले। बोल रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, ब्यूटी, फेम एंड हाई बर्थ? ये एजुकेशन, ब्यूटी, बर्थ, हाई वेल्थ, इसका क्या वैल्यू है, क्या कीमत है? दे ओनली इंक्रीज वंस प्राइड एंड ब्रिंग अबाउट वंस फॉल डाउन। ये केवल व्यक्ति का अहंकार बढ़ाते हैं और व्यक्ति का पतन कर देते हैं। व्यक्ति का विद्या, धन, सुंदरता, नेम फेम और ऊंचा जन्म, ये सब क्या है? ऊंचा ऊंचा है, और वहीं से डायरेक्ट नीचे गिरा देते हैं। व्हाट इज द यूज? हाँ, जन्म ऐश्वर्य सुता श्री भीर ये धमान मद कुमान, नय भारत विधातु वह त्वाम अकिंचन गोचर। भागवत में ये बोला गया, त्वाम अकिंचन गोचर, भगवान जो अकिंचन है, नमो अकिंचन वित्ताय, प्रॉपर्टी ऑफ अकिंचन, उनकी प्रॉपर्टी है भगवान। कलमूल बेची श्रीधर पाइला, जहा कोटि कल्पे कोटीश्वर न देखी बताहा। In millions of kalpas, Lord Brahma will never see that which Sridhar received simply by selling bananas and banana stems. हाँ? इन करोड़ों करोड़ों कल्पों में ब्रह्मा जी को भी वो नहीं मिल सकता है, जो श्रीधर को केवल बनाना, केला और केला के पत्ता बेच करके मिल गया, भगवान को। है ना? कोटि कल्पे कोटीश्वर, कोटीश्वर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, करोड़ों करोड़ों कल्पों में जो नहीं देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, वो श्रीधर को केवल कला मूला बेच करके मिल गया। और कोटीश्वर का एक अर्थ है ब्रह्मा जी भी। हाँ, एक कल्प में इतने करोड़ साल होते हैं, 864 करोड़ साल होते हैं। ऐसे करोड़ों कल्प में भी कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है अपने धन, मन, विद्या, कुल, सुंदरता के अहंकार के वश में, इसके द्वारा। अहंकार द्रोह मात्र विषय त्याचे, अधा पात फल तार न जाने पाछे। One who is full of false pride and is envious of the goal of life falls down to an uncertain future. जो अहंकार में मत है, हाँ, वो, और अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति ईर्ष्यालु है, वो, उसका पतन हो जाता है। देखी मूर्ख दरिद्र जे सुजने रेहा से, कुंभी पाके जाय से निज कर्म दोषे। One who ridicules a poor, uneducated, saintly person goes as a result of his actions to the hell known as Kumbhi Park. तो जो विद्या, धन, रूप, नाम, कुल के अहंकार में मत होकर के किसी गरीब और अशिक्षित भक्त को, साधु को का निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति अपने इस पाप के कारण कुंभी पाक नरक में प्रवेश करता है। हाँ, ये इसका, वैष्णव चिन्हित पारे कहाँ रह सकते, अच्छा है सकल सिद्धि देखा है दुर्गति। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग कल चर्चा करते हैं ना, कि ये श्रीधर को जो मिला, वो व्यक्ति को अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सुंदरता, रूप,
नेम फेम ग्लोरी इस सबसे नहीं प्राप्त हो सकता है। इसके अहंकार में आकर जो वैष्णव प्राप्त करता है उसका क्या प्रभाव है, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।